गुड मॉर्निंग। प्रोबेबिलिटी के आज हम लोग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे और सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस रह जाएंगे। मींस आई थिंक 6 क्वेश्चंस इसके बाद बचेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स फेस करके ये चैप्टर आपका नेक्स्ट 2 वीडियोस में आई थिंक 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। इसका मतलब है कि 20 बल्ब का एक गुच्छा है या 20 बल्ब का एक समूह है जिसमें से 4 बल्ब खराब है, डिफेक्टिव है। तो सबसे पहली बात, यहाँ कुल बल्ब, टोटल बल्ब कितने हैं? 20, जिसमें से 16 गुड यानी अच्छे बल्ब हैं और 4 खराब मीन्स डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, आपको बोला गया है 1 bulb is drawn at random from a lot, यानी इस समूह में से, इस लॉट में से एक बल्ब बिना देखे रैंडमली निकाला गया, यादृच्छिक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, खराब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब। अब मुझे बताइए कि ये 20 बल्ब में से, 20 बल्ब में से अच्छे बल्ब, गुड बल्ब कितने हैं? 16। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्ब की प्रायिकता। तो खराब बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। कितने में से? 20 में से, 20 में से। ये तो हो गया। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसमें से खराब बल्ब की प्रायिकता, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4/20, 4/20। और अच्छे बल्ब की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब कितने हैं? 16। कितने में से? 20 में से, 16/20। इसे आप कर भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, 4 से, 4 से। अब ये तो होगी बात, यहाँ 20 बल्ब की बात हो रही थी, 20 बल्ब की बात हो रही थी। तो जो भी प्रायिकता आएगी, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, वो 20 बल्ब में से आएगी, 20 बल्ब में से आएगी। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इसका मतलब ये है कि आपको एक बल्ब जो आपने निकाला, देखिए ये प्रोबेबिलिटी उसने नहीं पूछी थी, ये प्रायिकता उसने नहीं पूछी थी। अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी उसने नहीं पूछी थी। उसने खराब बल्ब की प्रायिकता, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। और डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं? 4 है। कितने में से? 20 में से। ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए निकाल के आपको दे दिया। अब वो क्या बोल रहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, मान लो जो बल्ब निकाला गया इज नॉट डिफेक्टिव, वो खराब नहीं है, मतलब वो अच्छा है। मतलब जो बल्ब निकालकर आपने रखा वो खराब नहीं है, वो अच्छा है, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे वापस से उठाकर उस समूह में नहीं रखा, उस ग्रुप में नहीं रखा। इसका मतलब आपने एक बल्ब निकाला और उसको निकालकर अलग रख दिया, और जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब उसको वापस से वहां रिप्लेस नहीं करना है, मतलब उस गुच्छे में, उस बंच में शामिल नहीं करना है। ठीक है,
नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब अब जो गुच्छों में बल्ब बचे, जो बंच में बल्ब बचे, उसमें से आपको एक बल्ब और निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अब जो बल्ब आप निकालोगे वो खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपके पास टोटल कितने बल्ब थे, उसमें से अच्छे कितने थे 16 कितने में से 20 में से 20 में से, और खराब कितने थे, डिफेक्टिव कितने थे 4 कितने में से 20 में से। तो अभी तो आप लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया वो 20 बल्ब में से 20 बल्ब में से किया। तो अब क्या कहा गया है, अब वो आपको बोल रहा है कि सपोज करो, मान लो आप लोगों ने एक बल्ब निकाल लिया और जो बल्ब आपने निकाला उसे फिर से उस समूह में शामिल नहीं करना है, बंच में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, नहीं करते। अब जो बचे हुए बल्ब है, अब बचे हुए बल्ब कितने हैं 19 क्योंकि हमने एक बल्ब निकाल कर रख दिया, ठीक है। अब कुल बल्ब, अब टोटल बल्ब आएंगे 19 और जो बल्ब आपने निकाला है वो खराब नहीं है, वो अच्छा है, मतलब खराब बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब अभी भी कितने हैं 4 ही है। लेकिन जो अच्छे बल्ब थे वो तो 16 थे, उसमें से एक निकल के बाहर चला गया, तो वो कितने बचे 15। तो सेकेंड टाइम में उसने क्या बोला कि मान लीजिए आप लोगों ने एक बल्ब निकालकर अलग रख दिया, ठीक है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब आपने जो बल्ब निकाल के अलग रखा था वो खराब नहीं था, वो अच्छा था, और उसे वापस से आपने रिप्लेस नहीं किया, मतलब उस गुच्छे में शामिल नहीं किया। तो अब बचे कितने बल्ब 19। खराब बल्ब तो अभी भी उसके अंदर ही है, डिफेक्टिव बल्ब तो अभी भी उसके अंदर है, क्योंकि आपने जो बल्ब निकाल के रखा नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं था, मतलब डिफेक्टिव कितने थे 4, वो तो अभी भी उस गुच्छे में शामिल है। लेकिन वहां जो अच्छे बल्ब थे वो 16 थे 16, और आपने जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था, मतलब अच्छा बल्ब आपने निकाल के रख दिया। इसका मतलब अब अच्छे बल्ब कितने बचे 15, ठीक है। अब वो इस बंच में से, यानी एक बल्ब निकालने के बाद उसे फिर से शामिल नहीं करना है, फिर से रिप्लेस नहीं करना है। तो बचे हुए बल्ब में से, बचे हुए बल्ब कितने हैं, उसमें अच्छे कितने हैं और खराब कितने हैं, ओके। तो बचे हुए बल्ब में से, रेस्ट ऑफ द बल्ब, एक बल्ब और निकालना है, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। इस बात की क्या प्रायिकता है, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब खराब नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं होगा। तो मुझे बताइए कि एक बल्ब को निकालने के बाद कितने बल्ब बचे, और जो बल्ब आपने निकाला वो खराब नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था, मतलब अच्छा था, तो अच्छे 16 थे, उसमें से एक चला गया बाहर, तो कितने बचे 15, और खराब तो 4 ही थे। अब आपको इसमें से प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है उस बल्ब की जो खराब नहीं है, नॉट डिफेक्टिव है, मतलब अच्छा है। तो इसमें से अच्छे बल्ब कितने हैं 15, 15, और टोटल कितने हैं 19। इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना पड़ेगा, ओके। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। मतलब ये साफ है कि पहली बार आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी पूछी थी, प्रायिकता पूछी थी, वो कुल 20 बल्ब में से 20 बल्ब में से पूछी थी, खराब बल्ब की, डिफेक्टिव बल्ब की। तो कितने थे डिफेक्टिव 4। फिर उसने क्या बोला, मान लीजिए आपने एक बल्ब निकाल कर रख दिया और उसे फिर से इंक्लूड नहीं किया, फिर से शामिल नहीं किया। इसका मतलब कि अब आपके पास कितने बल्ब है 19, ठीक है। और जो बल्ब आपने निकाल के रखा इज नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं था, मतलब अच्छा था, यानी आपने अच्छा बल्ब निकाल के रख दिया। तो अच्छे बल्ब कितने बचे 15, 15, और खराब तो 4 ही है। तो अब इस बल्ब के गुच्छे में से, इस बंच में से, इस लॉट में से खराब नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब अच्छा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अच्छे बल्ब कितने हैं 50 है, कितने में से 19 में से 19 में से, ओके। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 हम करते हैं। अ कार्टन कंसिस्ट 100 शर्ट्स। एक कार्टन है यानी एक बॉक्स है, कार्टन यानी बॉक्स होता है, उसमें 100 शर्ट है, 100 शर्ट है, तो कुल परिणाम टोटल कंडीशन जो आएगा वो 100 आ जाएगा। अब ये 100 शर्ट्स को 100 शर्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे बांटा है बताता हूं। विच 88 आर गुड्स, जिसमें से 88 शर्ट अच्छे हैं। ठीक है, आगे बोला गया है 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स। 8 बल्ब में कुछ थोड़ी सी, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी माइनर डिफेक्ट यानी थोड़ी सी खराबी। थोड़े खराब, ठीक है। एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, 4 बहुत ज्यादा खराब है। मतलब आप लोगों को एक थोड़ी सी कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। देखिए क्या कहा गया है, आप लोगों को क्या कहा गया है कि भाई एक कार्टन है, ठीक है, उसमें एक बॉक्स है, उसमें 100 शर्ट रखी हुई है, 100 शर्ट्स, तो आपकी कुल परिस्थिति टोटल कंडीशन तो 100 आ गई। अब वो बोल रहा है कि ये 100 शर्टों में, 100 शर्ट्स में 88 अच्छे शर्ट है, गुड शर्ट, 8 माइनर डिफेक्टिव मतलब थोड़े से खराब है, और 4 बहुत ज्यादा खराब है, मेजर डिफेक्टिव है। ठीक है, जिमी और ट्रेडर, जिमी एक व्यापारी है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड्स। जिमी उन्हीं शर्ट्स को लेना स्वीकार करता है जो अच्छे हैं। जिमी क्या कर रहा है, केवल अच्छे शर्ट खरीद रहा है, अच्छे मतलब 88, मतलब वो माइनर और मेजर मतलब थोड़े खराब और बहुत ज्यादा खराब ये शर्ट नहीं लेता। ठीक है। एंड सुजाता अनदर ट्रेडर, सुजाता एक और व्यापारी है, एक और ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। सुजाता नाम का एक व्यापारी उन शर्टों को रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है जो मेजर डिफेक्टिव है, बहुत ज्यादा खराब है। मतलब सुजाता कौन कौन से शर्ट रिजेक्ट कर देगा, अस्वीकार कर देगा, ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब मैं ये क्वेश्चन एक तरफ रख देता हूं और इसको फॉर्मेलिटी के हिसाब से समझाता हूं। कार्टन में कुल कितने शर्ट है, ठीक है, उस बॉक्स में कुल कितने शर्ट है, 100 है, 100 है। जिमी नाम का एक व्यापारी उन शर्टों को खरीदता है, उन शर्ट्स को एक्सेप्ट करता है जो अच्छे हैं। मतलब जिमी कौन से शर्ट खरीदेगा, 88, ये दोनों को नहीं खरीदेगा। और सुजाता उन शर्टों को रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है जो बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा खराब मतलब मेजर डिफेक्टिव, तो मेजर डिफेक्टिव कितने हैं, 4, मतलब सुजाता 88 और 8 96 शर्ट खरीदती है। समझ में आया? इसका मतलब है जिमी केवल अच्छे शर्ट लेता है और सुजाता जो बहुत ज्यादा खराब है उसको रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है। मतलब सुजाता 88 अच्छे और एक माइनर डिफेक्टिव थोड़े खराब भी ले लेती है। ठीक है। अब आपसे पूछा है वन शर्ट इज ड्रॉन रैंडमली, उसमें से एक शर्ट बिना देखे निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसकी क्या प्रायिकता है कि इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, उसे जिमी स्वीकार करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा मैं जिमी, आप पूरा लिख देना, आप पूरा लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल जिमी, जिमी द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रायिकता, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। जिमी स्वीकार करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, एक्सेप्टेबल टू जिमी, जिमी के शर्ट एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी, जिमी शर्ट एक्सेप्ट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भैया जिमी जो है ना वो सिर्फ अच्छे शर्ट, गुड शर्ट खरीद रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अच्छे शर्ट, गुड शर्ट कितने हैं, 88, 88 कितने में से, 100 में से। और फिर लिखा है
इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता एक्सेप्ट करेगी, सुजाता के द्वारा स्वीकार की जाने वाले शर्ट की प्रायिकता। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता, आप पूरा लिखना, ठीक है। अब सुजाता कौन से शर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, अस्वीकार कर रही, तो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब सुजाता ये भी खरीद रही है और ये भी खरीद रही है, मतलब कुल कितने शर्ट खरीद रही है 96, कितने में से 100 में से, ठीक है। बाद में आप इसको आंसर ला सकते हो, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.88 आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.96 आएगा, दो नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ओके, मींस जिमी वही शर्ट खरीदेगा जो बहुत अच्छे हैं और सुजाता वो शर्ट नहीं खरीदेगी, वो शर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी जो बहुत ज्यादा खराब है। मींस सुजाता ये दोनों प्रकार के शर्ट, दिस टू टाइप्स ऑफ शर्ट सुजाता एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। A box contain 19 discs, एक बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, सॉरी 90 नहीं 90 डिस्क, एक बक्से में 90 डिस्क है। डिस्क का मीन तो गोल गोल आकार की होती है, गोल शेप में होती है, राउंड शेप में होती है, विच आर नंबर 1 to 90, जिसपे 1 से लेके 90 तक के नंबर डले हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ कुल परिणाम टोटल कंडीशन 90 आ जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो 90 में से आएगा, 90 में से आएगा। ओके, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, यानी मान लो ये आपकी 90 डिस्क है, इस टाइप से गोल 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 गोल, ठीक है ना। ऐसी 90 डिस्क है, 90 डिस्क है और इनके ऊपर 1 से लेके 90 तक के 90 तक के नंबर डले हुए। ओके, आगे लिखा है डिस्क इज ड्रॉन एंड रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से एक डिस्क निकाल ली जाती है रैंडमली, याद रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, इसकी क्या प्रायिकता है। नंबर 1 2 डिजिट नंबर, दो अंकीय संख्या, यानी आपको बताना है कि इन 90 परिस्थितियों में 90 कंडीशंस में 2 अंकों वाली संख्या की क्या प्रायिकता है, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप मुझे बताइए कि आपको जो ये 90 कंडीशन दिख रही है, 90 कंडीशन, इसमें 2 डिजिट के नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे नंबर 2 अंकीय है, 2 डिजिट है। इसका मतलब 81 नंबर, 90 में से 9 नंबर निकाल दे, क्योंकि वो 1 डिजिट के हैं, 1 अंक वाले हैं, और हमें चाहिए 2 अंक वाले, 2 डिजिट वाले, तो 2 अंक वाले 2 डिजिट वाले 81 नंबर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय संख्या की प्रायिकता कितने हैं 81, कितने में से 90 में से। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 9 9 से 81, 9 10 से 90, नाम नाम 81, नाम नाम 90, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग मतलब जिनका वर्गमूल निकल सके, स्क्वायर रूट निकल सके, ठीक है। चलो ये आ गया 1 4 9, इनके वर्गमूल निकल सकते हैं, इनके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। फिर यहां से 16 16, यहां से 25 25, यहां से 36, यहां से 49, यहां से कोई नंबर नहीं आएगा, यहां से 64, यहां से भी शायद कोई नंबर नहीं आएगा, यहां से 81। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जिनके पूर्ण वर्ग होते हैं, जिन्हें दो दो की जोड़ी जमा कर, दो दो के पेयर बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिनका वर्गमूल निकलता है, जिनका स्क्वायर रूट निकलता है। तो ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, हम गिन लेते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ऐसे 9 नंबर है, 9 नंबर है तो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर गिन सकते हैं ना, 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 द 25, 6 6 द 36, 7 7 द 49, 8 8 द 64, 9 9 द 81। ठीक है, 10 10 द 100, बट 100 तो है ही नहीं इसमें, मतलब 9 संख्या है, 9 नंबर ऐसे है जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। कितने में से? 90 में से। आप इसे कट कर सकते हो, 9 एकम 9, 9 एकम 90, 9 1 9, 9 10 द 90। और आखिरी प्रायिकता, लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाज्य। मतलब आपको ऐसे अंकों की प्रायिकता बतानी है, ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 के पहाड़े में 5 के टेबल में आती है, जिन्हें 5 से भाग जा सकता है, 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 20 नंबर नहीं है, 18 नंबर है, 18 नंबर है, सॉरी 18 नंबर। 18 नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप काट सकते हो। 18 कम 18, 18 पंचे 90, 18 वन 18, 18 5 जा 19। ओके, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 17 18। ओके, देखिए आपकी आखिरी प्रायिकता, लॉस्ट प्रोबेबिलिटी क्या बोली उसने? नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाज्य। यानी आपको ऐसे नंबर देखना है तो 5 के पहाड़े में 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 नंबर है, 18 नंबर है, तो 18 अपॉन 90 ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके।